हरे कृष्णा। आज ये वीडियो में बना रहा हूँ। आज भागवत क्लास में चर्चा हुई थी, विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री था। भक्तों लोगों की जो विचार श्रील प्रभुपाद उसमें कमेंट्री लिखते हैं, भक्तों को भौतिक कष्ट होने पर अपनी इंद्रिय शुद्धिकरण में भी मानता है। भक्तों कभी बुरा नहीं मानता, उसको सहज आता है, वो अपनी को अनुभव करता है। जो लोग भौतिक कष्ट मिलने के कारण से दोषारोपण कर लेते हैं दूसरी के ऊपर, इवन भगवान के ऊपर दोषारोपण, भगवान मेरे को क्यों इतना कष्ट दिया, इतना क्यों परेशानी दिया, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों मिल रहा है। ये भक्त लोगों के विचार रहता है, सॉरी भौतिक लोगों के बारे में विचार रहता है। भौतिक लोगों मेरे को कष्ट भगवान भी दिला दिया, इतना कष्ट में इतना ये कर रहा हूँ। किंतु भक्त यदि इंद्रिय जनित मैंने भौतिक कष्ट मिलता है, उसमें इतनी इंद्रिय शुद्धिकरण हो जाता है। वो बोलते हैं भगवान की कृपा है। जिस प्रकार वृत्तासुर का अभिशाप मिला तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है, उसमें जानता मैं कोई गलती नहीं किया। आज वही प्रसंग चल रहा था, पार्वती जी को उनका अभिशाप दे रहे हैं और वृत्तासुर बसरी चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर आगे बनेंगे, असुर बनेंगे, किंतु उसमें वो स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे रहे, अभिशाप को स्वीकार करते। वो सोचते मैं तो कोई गलती नहीं की, किंतु मेरे को जो दिया रहे किंतु ये दैवी इच्छा माने भगवती इच्छा, भगवती इच्छा भगवान यहाँ चाह रहे। ऐसा ही असुर शरीर ये यदि ऐसा ही रहेगा मेरा पास जल्दी नहीं आ पाएगा, किंतु ऐसा जल्दी यदि असुर शरीर जाता है, वो उनका असुर शरीर में वो उन्होंने तपस्या कर लेता है, भगवान की आराधना को ज़्यादा ये महत्व देता है और जल्दी मेरा पास आ जाए, उनका जल्दी संस्कार में शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जो अपनार मानते हैं संसार में देखा जाता है, उनको कभी कभी अपनार व्यक्ति को उनको दंड दे देते, उनको सुधार देते, पराय व्यक्ति को कोई दंड नहीं देते। भगवान अपनार नहीं मान कर उनको दंड दिए। इसमें कई कमेंट्री में यही आया है, प्रभुपाद जिसमें लिखे हैं वो माने चित्रकेतु महाराज जो पार्वती जी का अभिशाप मिल रहा है, उसमें बोले वो अपनार भगवान अपनार मानते थे। इसको जल्दी आने के लिए, ये अपना धाम अपनी बुलाने के लिए ये पार्वती के माध्यम से जो दंड विधान, पार्वती जी बोले पुत्र बोल के उनको दंड विधान कर रहे, तुम भगवान धाम को जल्दी ये जा सकता है, ये कि उनके प्रति ये नहीं था। इसी प्रकार भक्त लोगों भी अपने मन में सोचते हैं ये दंड तो नहीं है, मेरे को शुद्धिकरण पवित्र कराने के लिए बोधे ये व्यवस्था कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं इसके माध्यम से। और प्रभुपाद इसी तात्पर्य में एक जगह लिखे हैं, उसी कमेंट्री लिखे श्लोकों लिखे, ब्रह्मा जी की स्तुति की जो 14 अध्याय 10 स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति है, वो श्लोकों को कोट करते। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्तों के विचार, भक्तों के विचार, तत्तेनुकंपा सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपकम हृद्वा कवपुभिः विधम्ने नमस्ते जीवेत ज मुक्ति पदे दाय भाग। भगवान धाम को वो ऐसे ही पात्र बन जाता है, जैसे बाप को संपत्ति को पुत्र को ऐसा मिलता है, पिताजी की संपत्ति पुत्र को मिल जाता है, ऐसा ही भगवान धाम को पाप प्राप्त हो जाता है। कैसा? जो अपनी, हे प्रभु ये इसमें लिखा है, प्रभु जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्म के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मौन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहितु की कृपा प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वो अवश्य मोक्ष का भागीदार होता है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। जैसे ही पिताजी की संपत्ति पुत्र को, दयाभाग शब्द इसे अर्थ यही है। तथ्य अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा दया पर निर्भर करता है। भुंजान एवात्मकृत, वो सोचता है मेरा ही किया गया पिछला कर्म की मेरा ही प्रारब्ध था, इसलिए मेरे को इसमें प्रारब्ध की मेरे को ही दुख दे रहा है, दूसरा कोई मेरे को दुख कष्ट मेरे को नहीं दे रहा है। कि दूसरा पर दूसरापण नहीं करता है, वो अपने किया गया कर्म है फल की ही इसमें मानकर उनको सह जाता है। वो जानता है भगवान जो भौतिक संसार कष्ट है वो हमारे इंद्रिय की जो कष्ट हमको मिल रहा है वो इंद्रियों को शुद्धिकरण करता है, पवित्र करता है। हमारे इंद्रिय जो भोग में लगा हुआ है वो छुड़ाता है भौतिक, कारण इंद्रिय भोग से ये वंचित कराता है। मतलब हमारे इंद्रियों को सुख से वंचित करा, मतलब इंद्रिय तर्पण से हम न ला करके आत्मपरायण बनेंगे। ये होता है आध्यात्मिक स्तर में रहने वाले जो भगवान के भक्त होते, इनकी विचार ऐसा रहता है। भक्तों की एक विचार, अब भौतिक लोगों के विचार रहता है वो मेरे को तो वो कष्ट दे रहा है, वो परेशानी कर रहा है, वो मेरे को ये दे रहा है, दुख दे रहा है, वो मन में विचार रखते हैं।
दूसरी के ऊपर आरोप करते, भगवान के ऊपर आरोप भी लगा देते। किंतु भक्तों कभी भगवान के ऊपर तो आरोप लगाना दूर बात है कि दूसरी ऊपर कभी भी दोष लगाते नहीं। ये हमेशा सोचता है ये मेरी ही कर्मफल था और मेरी ही कर्मफल मेरे को इसको हिसाब से मेरे को कर्मफल मिल रहा है, और इसीलिए वो भगवान के दोष न लगा करके अपनी इंद्रिय की तर्पण से वंचित होता है और इंद्रिय उसमें संयत होता है। उनको वास्तविक इंद्रिय की शुद्धिकरण हो जाता है। इंद्रिय अपवित्र रहता है, इसको शुद्धिकरण द्वारा इंद्रिय भोग से जब वंचित होता है, इंद्रिय शुद्धिकरण होता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से भगवान धाम को जाने के लिए वो पात्र बन जाता है। ये भक्तों के विचार रहता है। इसलिए भक्तों के विचार बहुत ही लोगों के विचार भीतर है, यही अंतर होता है। हरे कृष्णा। यदि ये आपको ये बात अच्छा लगा कि ज़रूर कमेंट शेयर करना चाहिए, लाइक भी देना चाहिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।